आपको प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मूला याद नहीं रहता है और कभी भूल जाते हैं कि कब कैसा फॉर्मूला यूज करना है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप खुद दुकानदार बन जाइए और दुकानदार बन के सोचिए कि किस तरह हमको प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह क्या क्या हो सकता है। तो देखिए दुकानदार एक क्या क्या होता है, तो दुकानदार का मात्र 3 ही कैरेक्टर होता है। यानी जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का जो चैप्टर है, इसे मात्र 3 कैरेक्टर होता है। और 3 कैरेक्टर आप यदि पहचान लिए और दुकानदार खुद बन गए तो कभी भी कुछ फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा और ना ही किसी क्वेश्चन में आपको कभी प्रॉब्लम आएगा। तो ये 3 होता क्या क्या 3 कैरेक्टर है कौन कौन, तो आप सब जानते हैं। एक होता है सीपी, सीपी का मतलब हो गया क्या, कॉस्ट प्राइस, और इसको हिंदी में कहते हैं क्या, क्रय मूल्य। और हो गया क्या एसपी, एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं क्या, तो विक्रय मूल्य। और एक होता है कि एमपी, एमपी का मतलब हो गया मार्क प्राइस बोलिए या तो उसको अंकित मूल्य बोलिए। और जो भी आपको डिस्काउंट मिलता है, यानी सीधा समझिए कि जो भी आपको डिस्काउंट मिलता है तो हमेशा किसे मिलेगा, तो मार्क प्राइस मिलेगा, यानी अंकित मूल्य पर ही मिलेगा। जैसे अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है और दिवाली में क्या बोल रहा है, बिग बिलियन ऑफर चल रहा, 50% डिस्काउंट। तो एक वॉशिंग मशीन है या तो एक फ्रिज है जिसका प्राइस है 10,000 रुपया, तो उसका 10,000 जो प्राइस है वो क्या है, तो वो उसका मार्क प्राइस है, यानी उसका अंकित किया हुआ, यानी फ्रिज का जो है वो अंकित किया हुआ है 10,000 रुपया। तो लेकिन उसमें क्या हो रहा है 50% डिस्काउंट, लेकिन आपको मिला कितना में, तो 5,000 रुपया में। तो आपको डिस्काउंट किस में दिया है, तो हमेशा याद रखिए डिस्काउंट हमेशा जो भी मेरा अंकित मूल्य है उसमें डिस्काउंट मिलता है। तो अब आपको क्या समझ में आ गया है, सीपी एसपी एमपी यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, 3 कैरेक्टर है और 3 ही कैरेक्टर को आप समझ में आ चुका है और खुद आप दुकानदार बन जाइए। जैसे मान लेते हैं ये टी शर्ट है, अभी ये टी शर्ट का प्राइस मान लेते हैं मेरा पास है 100 रुपया, यानी टी शर्ट को हम खरीद के लेके आए, ना कि प्राइस है। टी शर्ट हम कहीं से खरीद के लेके आए अपना दुकान में, तो खरीद के लेके आए तो मेरा कीने थे कितना में, तो 100 रुपया में मान लेते हैं वो टी शर्ट हम खरीदते हैं। और टी शर्ट 100 रुपया में खरीद के हम दुकान में ला के क्या किए, उसमें 50 रुपया बढ़ा के अंकित मूल्य कर दिए, तो मेरा टी शर्ट जो है वो अंकित मूल्य हो गया कितना, तो 150 रुपये। अब लेकिन क्या हुआ कि अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है, दुर्गा पूजा का ऑफर चल रहा है, तो हमने क्या किया, बाहर में अपना दुकान के बाहर में लिख दिए हैं क्या, कि 20 रुपया का हम डिस्काउंट देंगे। तो जैसे ही आप आए लेने के लिए तो आपको मिला कितना हुआ, 20 रुपया डिस्काउंट देने के बाद आपको ये टी शर्ट मिल रहा है 30 रुपये में। समझ में आ रहा है क्या क्या है, तो अंकित मूल्य था मेरा 100 रुपया, ठीक है, अंकित मूल्य था मेरा कॉस्ट प्राइस था मेरा 100 रुपया, अंकित किए थे कितना, 150 रुपया में, लेकिन आपको बेचे कितना, 130 रुपया में। तो आप तो सोच रहे हैं कि मुझे तो है 20 रुपया कम में ये टी शर्ट मिला, लेकिन क्या दुकानदार को ये टी शर्ट 20 रुपया कम में बेचा, यानी लॉस करके बेचा, तो नहीं। 100 रुपया की चीज था, यदि 150 रुपये में बेचता वो तो 50 रुपया का प्रॉफिट होता। यदि 20 रुपया कम में भी बेचता, यानी 20 रुपया यदि हम कम में भी बेचते हैं तो भी दुकानदार को क्या हो रहा है, 30 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो दुकानदार तो आपको कुछ भी लीजिए, यानी पहले भी आपको प्रॉफिट कमा रहा था, अभी भी वो प्रॉफिट ही कमा रहा है। तो बस यही कंसेप्ट आप यदि पकड़ लिए हैं और इसी तरह दुकानदार बनकर यदि सोच लेंगे तो आपको क्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं और आप क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो देखिए पूरा, एक रेडियो को 15% का लाभ पर बेचा गया। अब कोई रेडियो है, ठीक है, उसको बोल रहा है कि 15% का लाभ पर बेचा गया। तो आपको ध्यान रखिए, यदि कभी भी क्वेश्चन में कभी परसेंट दिया रहे तो हमेशा सीपी को 100% मानिए, यानी सीपी हमेशा क्या मानना है, तो सीपी को हमेशा 100% मानना है। बस यही आपको समझ में, यानी कॉस्ट प्राइस मेरा जो भी होगा, जो भी मेरा क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 100%। अब जो देगा घटाएंगे बढ़ाएंगे वो आगे अब देखिए। अब बोल रहा क्या कि एक रेडियो को 15% का लाभ पर बेच दिया, यानी 15% का लाभ पर बेच दिया, तो यानी 15% का लाभ पर बेच दिया रेडियो को, तो बेका कितना होगा, तो 15% का लाभ का मतलब 100 का चीज है 115% में बिका होगा। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। यहाँ 15% का लाभ पर यदि बेचेगा तो वो रेडियो कितना बिका, तो 115% में वो रेडियो बेचा। लेकिन अब क्या बोला क्वेश्चन में, यदि 600 रुपये में बेचता, अब दुकानदार सोच रहा है क्या, यानी हम मान ली दुकानदार है और दुकानदार हम सोच रहे हैं कि अरे हमने तो कम दाम में बेच दिए हैं, थोड़ा सा और मुझे प्रॉफिट होता। यानी हम सोच रहे हैं कि यदि हम 600 रुपये में बेचते हैं तो मुझे 15% की जगह 20% का लाभ होता है। तो यानी यहां से हम सोच रहे हैं क्या, कि एक बार और सेल किया, यानी यहां पर इसको मिटा देते हैं, एक बार और सेलिंग कर रहे हैं। तो ये सोच रहा, सेलिंग किया नहीं, सेल करने के बाद सोच रहा। तो ये मान लेते SP1 है और ये मेरा SP2 है, 2 बार सोच रहा, तो इसलिए 2 बार सेलिंग प्राइस है तो 2 बार लिख दिए हैं, यानी SP1 और ये SP2।
तो अब हम सोच रहे क्या कि यदि हम 600 रुपये बेचते तो मुझे क्या होता है 20% का लाभ होता। तो अब देखिए 20% का लाभ होता तो मतलब सेकेंड बार में कितना होता, तो 120 रुपया, 120%। और इसी का मान मेरा दिया हुआ कितना कि 600 रुपया। अब यहाँ का बराबर दिया हुआ मेरा मतलब 120% का वैल्यू मेरा दिया कितना, तो 600 रुपया। तो पूछा क्या है, रेडियो का अंकित मूल्य क्या है, यानी रेडियो का लागत मूल्य क्या होगा, तो यानी 100% का मान क्या होगा। और ये भी यदि पूछता तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी पूछ सकता है, यानी देखिए 600 यानी 120% 600 लिख दिए तो 1% निकालने क्या होगा। तो देखिए सब कुछ भी नहीं आता, जो जोड़ घटाव गुना भाग भी नहीं आता है। तो आप एक कंसेप्ट रखिए कि एक ही चीज रखिए, इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना। जिस तरह देहाती भाषा में बोलते हैं ना कि इतना बराबर इतना होता है, तो इतना बराबर कितना होता है, तो वही समझिए कि 120% यानी 120% बराबर कितना दिया है मेरे पास, तो 600 रुपए। ठीक है, तो हमें देखिए परसेंट की जगह परसेंट, रुपए की जगह रुपए लिखना है। बस यही आपको पकड़ना है कि परसेंट की जगह परसेंट, रुपए की जगह रुपए लिखना है। पूछा क्या है कि अंकित मूल्य क्या था, यानी सीपी मतलब क्रय मूल्य इसका क्या था, तो यहाँ क्या लिखा है, तो 100%। तो यहाँ परसेंट है तो परसेंट की जगह लिखिए कि 100% बराबर कितना होगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर लिया, यदि ऊपर ऊपर आता तो इसको 1 से 1 कट गया। अब ये कटा कितना 12 से कटेगा, ये 50 बार में कट गया। 50 गुना 10 तो आया कितना आपको 500 रुपया, वो वस्तु का अंकित मूल्य था। यदि पूछता कि वो बिका कितना में, तो यहाँ पर 100% नहीं लिख के लिखते कितना, यहाँ पर 115 का मान कितना होगा। समझ में आ चुका है किस तरह बनाना है बिना फॉर्मूला का। तो एक दो और क्वेश्चन बना लेते हैं सेम क्वेश्चन, ताकि आपका बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, बोले एक रेडियो को 450 में बेचने पर मुझे 20% का हानि होता है। ठीक है, अब देखिए अब बस यही कहानी आपको समझ में आ चुका है। और सीपी को हमेशा क्या मानना है, तो सीपी को बार बार बोल रहे हैं कि कुछ भी मेरा परसेंट दिया रहा है तो सीपी को पहले फिक्स रखिए, क्या मान के, तो यहाँ मेरा पास 100% मेरा सीपी जो है ये खुद में 100% है। अब बोला कि 450 रुपया में एक रेडियो को वस्तु को बेचने पर 20% का हानि होता है। यानी कोई वस्तु है जिसको हम खरीद के लेके आए हैं और उसको क्या कर रहे हैं कि 450 रुपये में बेच दिए, तो मुझे 20% का हानि हुआ। तो यानी 20% का हानि का मतलब क्या हो गया कि हम जैसे ही सेल किए तो मुझे 20% का यहाँ पर से हानि हुआ। तो 20% का जैसे ही हानि हुआ तो मुझे मिला कितना, तो यानी मुझे मिला होगा 80%। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोल रहा कि 20 और यहाँ का मान दिया, यानी 450 रुपये का दिया, 80% का मान दिया मेरे कितना, तो 450 रुपये। ठीक है, अब पूछ रहा कि 20% लाभ कमाने के लिए मुझे कितना बेचना होगा। यानी एक बार फिर वो बोल रहा है, एक बार और बोल रहा है कि हमको 20% का लाभ चाहिए। हम तो बेच चुके हैं 20%, हम हानि पर बेच चुके हैं। तो सोच रहा कि यार हम कितना में बेचते हैं कि मुझे 20% का लाभ होता है। यानी दूसरा बार सोच रहा है वो क्या कि 20% का अब उसको लाभ चाहिए। तो यानी यहाँ का मान मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस इस बार हो गया मेरे पास 120%। तो 120% बराबर कितना होगा, समझ में आ चुका है किस तरह करना है। तो आप निकालिए, यानी यहाँ 80% बराबर दिया मैं कितना 450, यानी लिख सकते हैं 80 बराबर 450 रुपया, इतना बराबर इतना, तो 120% यानी 120% कितना होगा। नहीं यदि आता है, अभी भी यदि नहीं समझ में आ रहा, ऊपर ऊपर काटने में प्रॉब्लम हो रहा, तो इसको क्रॉस कर लीजिए, यानी 20 को 120 गुना 450 सजा लीजिए, यानी 120 गुना ये हो गया 450 बटा आपको आ गया है 80। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और ये हो गया 4 तिया 12। 2 से काटते इसको कितना बार में 2 हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 5, यानी 25 गुना 3 हो गया 75 और 200 गुना 3 हो गया 600। यानी आपको आया कितना, तो 625 रुपये में यदि वो वस्तु को बेचता तो क्या होता, उसको 20% का लाभ होता। समझ में आ चुका है कि बिना XYZ यानी बिना या फॉर्मूला याद किए हुए भी आप ये सारा का सारा क्वेश्चन बना होना चाहिए, खाली आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या बोले कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि में हमेशा आपको दुकानदार बन के सोचना है कि दुकानदार क्या क्या करता है और किस तरह वो सोचता है। तो ठीक है, एक दो और क्वेश्चन बना लेते हैं इसी का सेम क्वेश्चन का। मैं ऐसा बात नहीं है कि खाली यही क्वेश्चन बनेगा, टोटल का टोटल यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी सारा क्वेश्चन बनेगा टोटल का टोटल आपको दुकानदार बनकर सोचिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। खाली आप ग्राहक मत बन जाइएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी चैप्टर बना हुआ है वो हमेशा दुकानदार के लिए बना हुआ है। प्रॉफिट कौन कमाता है, तो दुकानदार कमाता है, ग्राहक
कभी नहीं कमाता है। चाहे वो कितना भी दुकानदार कितना भी डिस्काउंट क्यों नहीं दे दे, वो कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट कमाएगा ही। तो चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 240 में बेचने पर 10% का हानि होता है। ठीक है, एक वस्तु है, कोई वस्तु है और उसको बोल रहा क्या कि 240 में बेचने पर 20% का हानि होता है, तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन है, खाली आपको क्या डिजिट ऊपर नीचे हो गया। तो इस बार बोला कि एक वस्तु है 100 रुपया में, मान लेते हैं कोई वस्तु तो खरीदेंगे पहला नंबर, और वो बोल रहा है कि वस्तु को 240 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि होता है। यानी यहां पर हानि हुआ तो यानी कितना हो गया 10% का, जैसे हानि हुआ तो मुझे मिला कितना, तो 90%, और 90% का मान मेरा दिया कितना 240 रुपए। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब बोल रहा है कि 20% वह किस मूल्य में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी यहां से फिर सोचिए कि जो के कितना में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, यानी 120% का आपको मान दिया हुआ है कि कितना होगा, कितना बेचना चाहिए। तो आप फिर निकालिए, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना, तो यानी क्या बोले कि 90% बराबर दिया कितना, तो 240, तो इतना बराबर कितना, यानी 120% बराबर कितना होगा। 1 0 कट गया, ये 9 से काटते हैं, ये 3 से काटते हैं, 3 चौके 12 हो गया, ये हो गया 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 8 24, यानी 8 गुना 4, 8 तिया 24, 8 चौके 32, यानी 320 रुपया में वो रेडियो को यदि बेचे, यदि वो वस्तु को बेचे, तो मुझे क्या हो रहा कि 20% का लाभ हो रहा। समझ में आ रहा किस तरह क्वेश्चन बनाना है बिना फॉर्मूला याद किए हुए। बस इसी तरह बनाइए, क्योंकि आपका कंसेप्ट यदि क्लियर होगा तो कभी भी कोई एग्जाम हो या कुछ भी हो, आपका फॉर्मूला कभी भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। नहीं तो बस लाभ गुना हानि बटा ये सब याद करते रहिए, जिंदगी भर याद करते रहिएगा, आपको क्लियर नहीं होगा और बाद में आप क्वेश्चन में फंसिएगा। क्योंकि क्लियर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे कुछ भी क्वेश्चन दे आपको हमेशा बनेगा। तो ठीक है, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, एक और देखिए, ये स्क्रीन में लगा हुआ है और इसका आप आंसर खुद बना के भेजिए कि कितना आएगा।